नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। एक व्यक्ति को सदस्य बनना है, यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड इंचार्ज सुभाष सिहाग पर इमरजेंसी में ही GDA की ट्रेनिंग करने वाली 20 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छेड़छाड़ से परेशान युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। युवती को इसी अस्पताल के मेडिसिन ICU वार्ड में भर्ती करवाया गया। इस मामले को लेकर दूधवाखारा थाने में FIR दर्ज हुई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची के बयान है वो महिला के द्वारा नोट कर लिए हमने, और उसके आधार पे जो जुर्म बन रहा है उन धाराओं में अभी थाने पहुंचकर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान के लिए हम आगे की कार्रवाई श्रीमान CO साहब सुनील जी झाझड़िया हैं उनके वहां भिजवा रहे हैं। जोधपुर शहर में अवैध हथियारों के दम पर लोगों को डराने, धमकाने और लूटने का कारोबार शुरू हो चुका है। ताजा मामला जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र का है, जहां एक शराब के ठेके के बाहर एक बदमाश रिवॉल्वर को लोड करके तानकर खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बदमाश ने शराब व्यवसायी को रिवॉल्वर से धमकाया। बदमाश ने शराब लेने के बाद पैसे को लेकर
बहस की। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं और बताया जा रहा है कि शराब को लेकर यह नोकझोंक हुई और वहां पर खड़े एक शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। घेरे में जो शख्स नजर आ रहा है गाड़ी की तरफ गया, रिवॉल्वर या इसके हाथ में जो भी हथियार पिस्टल है इसने वहां पर तानने की कोशिश की, लेकिन फिर यह वापस लौट आया और लौटने के बाद पीछे मुड़कर इसने अपनी पिस्टल को फिर से ताना। ये तस्वीरें हैं जोधपुर की। बारां जिले के देवरी कस्बे के पास स्थित सिरसी तालाब टूटने से कस्बे के 1 दर्जन के करीब मकान जमींदोज हो गए। सिरसी तालाब के पाल से बीते 2 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। रिसाव नहीं रुक पाने के कारण यह हादसा हुआ। इस तालाब के पानी ने करीब 5 किलोमीटर तक के बहाव क्षेत्र से अपनी जद में आए हजारों बीघा जमीन में बोई गई फसलों को तबाह कर दिया। हालांकि घटना के पूर्व अनुमान के चलते यहां कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहाव में आए दर्जनों पालतू मवेशी बह गए। टोंक में कांग्रेसी नेताओं ने फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई। न्यूज 18 राजस्थान की पड़ताल में कई खुलासे सामने आए हैं। दरअसल ये सिर्फ जमीन हड़पने का मामला ही नहीं है, बल्कि जमीन के नाम पर मिलने वाली मुआवजे की मोटी रकम भी शामिल है। टोंक जिले के इसरदा बांध के एरिया में आ रही अरनिया केदार की जमीन पर कांग्रेस नेताओं की नजर पड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में गुमनाम लोगों की जमीन पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है और वो इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा रहे हैं। ऐसा ही मामला टोंक में सामने आया, जहां आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्षद पर। ये कांग्रेस पार्षद राहुल सैनी और 4 लोगों ने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई कागजों में, जिसका मालिक पहमल के नाम से दर्ज है, लेकिन पहमल नाम का शख्स मौजूदा समय में नहीं है और न ही उसका कोई वारिस है। मामला अरनिया केदार गाँव का है। यहाँ पहमल नाम के शख्स की करीब 20 बीघा जमीन है, लेकिन उसका वारिस नहीं होने से जमीन गुमनाम है। इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने पहमल नाम के एक फर्जी आदमी को खड़ा किया। जयपुर में ब्रह्मपुरी के रहने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड को स्कैन कर पहमल कर दिया गया। फर्जी पहमल बनने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड नंबर की पड़ताल में सामने आया कि इस आधार कार्ड वाले शख्स को पेंशन मिलती है। इस मामले में रामधन चौधरी ने अरनिया केदार सरपंच और प्रधानपति हंसराज फागना समेत तहसीलदार और उप रजिस्ट्रार पटवारी पर भी मिली भगत का आरोप लगाते हुए सीएम से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने फर्जी तरीके से पहमल नाम का व्यक्ति है, जयपुर का रहने वाला है, ब्रह्मपुरी के अंदर रहता है ये। इसका ओरिजिनल नाम है ओम प्रकाश है इसका नाम, जिसको पहमल बनाया। मुख्य घोटाला करने वाला हंसराज फागना सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया केदार, पंचायत समिति प्रधान जो पंचायत समिति प्रधान सुनीता गुजर, पटवारी हल्का पटवारी सुमित्रा चौधरी और वो क्या तहसीलदार जी साहब, ये सभी की मिलीभगत से ये जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया था। वहीं इस मामले में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अरनिया केदार का एक प्रार्थी है रामधन चौधरी के नाम से, उसने शिकायत दी है कि कोई पहमल नाम के आदमी था, उसकी जगह कोई दूसरे आदमी फर्जी आदमी बना के और उस 19 बीघा की रजिस्ट्री कराई गई है। उन्होंने उसके संबंध में शिकायत दी है, डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए, उनकी जांच करवा रहे हैं, पुराना जो रिकॉर्ड है वो दिखवा रहे हैं। उसके बाद जैसा भी यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी है उनको प्रेषित की जाएगी। उधर पूरा मामला उजागर होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता के करीबी हंसराज गुर्जर और राहुल सैनी खुद को सही साबित करने के लिए अलग अलग अधिकारियों से सलाह लेकर मामले को रफा दफा करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल कई उठते हैं, जैसे गुमनाम जमीन हड़पने की गैंग के मुख्य किरदार कौन है? ब्रह्मपुरी के ओम प्रकाश को फर्जी पहमल किसने बनाया? क्या इस पूरे गैंग के तार किसी सफेद पोस्ट से जुड़े हैं? इस गैंग ने प्रदेश भर में अब तक कितनी जमीन हड़प ली? सबसे बड़ा सवाल, हंसराज गुर्जर और राहुल सैनी के पीछे कौन है? अब पूरे मामले की जांच सीएमओ से लेकर तहसीलदार और कलेक्टर कर रहे हैं। आगामी दिनों में इस मामले से जुड़े हुए और भी कई खुलासे होने बाकी है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हरीश सिंधी को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान हुई है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी हरीश सिंधी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है नाबालिग से रेप का आरोपी है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की, पुलिस के संज्ञान में जब यह मामला लाया गया तो ठीक 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया। यह तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स हरीश सिंधी है। इसी के ऊपर नाबालिग के साथ रेप का आरोप है। फिलहाल पुलिस इसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है और तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर में उपद्रव के बाद शांति बहाल हो ही रही थी कि अचानक सुबह में फिर बड़ा बवाल हो गया। शहर के मुखर्जी चौक पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिस पर पुलिस की सांसें फूल गई। दोनों पक्षों में बहस हो रही थी कि सूचना पर वहां भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं पीड़ित बच्चे के परिजनों ने भी आज प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। बच्चों में बवाल, उदयपुर में उबाल, स्कूल की लड़ाई, टेंशन हाई, परिजनों का प्रदर्शन, सड़क पर संग्राम। अफवाहें तमाम, इंटरनेट पर लगाम। उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद अभी भी तनाव है। इस घटना के विरोध में घायल छात्र के परिवार और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। बाद में पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि अफवाहों की वजह से लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। परिवार के लोगों का यह आरोप है कि उन्हें घायल छात्र की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक परिवार को छात्र की हालत के बारे में जानकारी दे दी गई, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर है। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के लोग अंदर हैं, उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं, तो डॉक्टर उसको देख रहे हैं। पीड़ित छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में ये बताया गया कि घायल छात्र के बेहतरीन इलाज के प्रयास लगातार जारी है। छात्र की बीपी का डोज बढ़ाया गया है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कोटा से भी डॉक्टरों की टीम आई है। कल भी जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आई थी। देखिए, मेडिकली जो बच्चा हमारे पास में बिना कोई हार्ट के आया था, जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था, उसको हमने CPR देके रिवाइव किया था। और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था, इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया। और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, बीपी मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। जरूर यह है कि उसको बीपी की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा का बीपी 95-90 से ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके पर, हमने बीपी की दवाइयाँ बढ़ाई है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उदयपुर के दौरे पर रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने इस केस में नाबालिग आरोपी के परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की ऐसी मानसिक स्थिति पारिवारिक संस्कारों का नतीजा है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी विद्यालयों में घटना नहीं होनी चाहिए। पर मैं समझता हूं कि पर हम रोक लगाएंगे और मैंने सभी अधिकारियों को, सब पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार का कोई भी घातक हथियार, नुकीला, धारदार या सब बिना धारदार जो नुकसान कर सकता है, विद्यालय में कोई भी छात्र लेकर ना आए। आपको बता दें कि शुक्रवार को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था।
इसके बाद शहर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। इस मामले में हमलावर स्टूडेंट के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। इससे पहले घर को खाली करवाया गया और बिजली कनेक्शन भी काटा गया। उधर परिवार के लोग अब इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति प्रशासन के काबू में है। वहीं सरकार की ओर से भी पूरी घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर के 10 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले स्कूल, फिर एयरपोर्ट और अब अस्पताल। सिलसिलेवार तरीके से राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत 10 से अधिक अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आई इस मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए। मेल में लिखा गया है, हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। हर तरफ खून ही खून होगा। तुम सभी लोग मौत के लायक हो। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली। हॉस्पिटल में बम की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सीके बिरला और मोनी लेक अस्पताल दोनों ही राजधानी के बड़े अस्पताल हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में पुलिस के वाहन के अलावा फायर टेंडर भी नजर आ रहे, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाए गए हैं। आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट और राजधानी के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला था। इस बार की धमकी को भी एनोनिमस माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जयपुर के एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी मिली थी। अब अस्पताल में इस तरह की धमकी मिलने के बाद में जो लोग पहले से अस्पताल के अंदर काफ़ी परेशान होते हैं, उनके लिए और भी परेशानी पैदा होगी। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा काम किया और अभी भी स्कैनिंग जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी तमाम स्कैनिंग करने के बाद में सभी जगह क्लीन चिट मिल जाएगी और पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखेगी, क्योंकि ये लोग जो भी लगातार चाहे किसी साजिश के तहत चाहे किसी शरारत के तहत जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तह में जाना और उन्हें पकड़ करके सजा देना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जवाहर